Hello everyone, welcome back to our Daily Indian Express series Explain Discussions. Before starting the session, let me solve you the previous day question. First, previous day question कौन थिला with reference to ground level ozone. Consider the following statement. এই क्वेश्चन को प्रीवियस डे दिया है ताको सॉल्व करबा पई मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व करिसेंती तार आंसर कोन हबो आज हम डिस्कशन करबा जेमिति कि फास्ट ऑप्शन देखा जाउची इट इज एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंडस्ट्रियल चिमनी एंड मोटर व्हीकल जोटा कि ग्राउंड लेवल ओजोन पाई जोटा कि रॉन्ग स्टेटमेंट कारण ग्राउंड लेवल ओजोनटा डायरेक्ट ओजोन नुहे एटा होजे तुमरो सेकेंडरी पोल्यूटेंट केमिति कारण एटा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC रो मिक्स रे तार केमिकल सिंथेसिस रे फॉर्मेशन हुए ग्राउंड लेवल ओजोन सो इट इज इन सेकेंडरी pollutant rather than a primary pollutant. So statement 1 wrong, statement 2 right. It is a major constituent of urban smog and can adversely affect human health. कारण समस्त जानते ग्राउंड लेवल ओजोनटा ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करे स्मोक को करे एवं क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जे भी ऑप्शन बी देछ से माने करेक्ट ए क्वेश्चन पई. सो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन. बिफोर जंपिंग इनटू द सेशन आज कीवर्ड हूँ अन्नदाता टू ऊर्जादाता. अन्नदाता टू ऊर्जादाता यही कीवर्डटा को आपण माने यूज करि परिबे GS3 रे एवं एग्रीकल्चर रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पचारा से यूज करि परिबे फ्रॉम अन्नदाता टू ऊर्जादाता यही कीवर्ड को यूज करि परिबे. एबे स्टार्ट करबा आज फास्ट एक्सप्लेन सीरीज जोटा अछि. फास्ट आर्टिकल होची इन टाइम ऑफ distrust constitution promise of fraternity matters more than ever. SY कुरेसी लिखिछंती एटा कहिछंती कोन कि 75 ईयर हमरो इंडिपेंडेंस हैला परे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन है कि हैला परे 75 ईयर तो 75 ईयर में कोन लेसन करूछु ता ऊपर लिखिछंती एवं से तीनोटी जिनिस को से एड करा जोटा कि आमर प्रिएम्बल भी लिखाई लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये तीनोटी जोटा कि आम आनी फ्रांस रु आनी फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी. फ्रांस रु आनी समस्त जानते फ्रेंच रिवोल्यूशन जब भी होता फ्रेंच रिवोल्यूशन रु बाहरी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एवं ताकू आम एडहेर करूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर प्रिएम्बल रे इंक्लूड करूँ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी. तो ता विषय आज डिटेल्स डिस्कशन करवा जहाँ भी आमर आर्टिकल रे लिखाई. फास्ट ऑफ ऑल से कही कौन कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी लिबर्टी आउ इक्वालिटी कौन ये तुम फंडामेंटल राइट को से प्रपोज करुच्ची फंडामेंटल राइट को प्रपोज करुच्ची केमिति. लिबर्टी कौन कि लिबर्टी हूँ विदाउट कन्स्ट्रेंट. दी टाइप लिबर्टी गोटे अच्छी गोटे है पॉजिटिव लिबर्टी आउ गोटे नेगेटिव लिबर्टी. गोटे पॉजिटिव लिबर्टी आउ गोटे नेगेटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी आउ नेगेटिव लिबर्टी अच्छी आउ लिबर्टीर माने कौन निगेटिव माने हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रेंट माने क्या कौन बाध्यतामूलक कराबनी क्या किसी रिस्ट्रेंट दे कम कराब ना. जदि स्टेट रिस्ट्रेंट दूसरी ताहले स्टेट को सुप्रीम कोर्ट एवं जुडिशियरी ताकू कौन कर डायरेक्शन देव कि तुम रिस्ट्रेंट दियोनी सेटा हूँ लिबर्टी. इक्वालिटी कौन इक्वालिटी समस्त जानथिबो आर्टिकल 14 रु 18 इक्वालिटी अच्छी. इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 18 अच्छी एवं ए इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी. इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशल इक्वालिटी ये तीनोटी इक्वालिटी को लेकिन इक्वालिटीटा प्राइमरीली डिजाइन कराई. सो इक्वालिटी माने पॉलिटिकल इक्वालिटी रहिबो पॉलिटिकल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी रे कोन पॉलिटिकल इक्वालिटी रहिबो कि इक्वल बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ यहीटा हूँ तुम पॉलिटिकल इक्वालिटी. तुम लॉ आगे समस्ते सामान सेटा हूँ पॉलिटिकल इक्वालिटी एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन जोटा कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को दिखाई सम एक्सेप्शन से एक्सेप्शन छाड़देले इक्वालिटी बिफोर लॉ सेटा प्रैक्टिस हुए फॉर एवरीवन. इकोनॉमिक इक्वालिटी कौन कि समस्ते इकोनॉमिकली इक्वाल रहिबे तो से कौन कराई आर्टिकल 15 4 एंड 16 4 रे कौन कराई कि समस्त को सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को ताको इकोनॉमिक इक्वालिटी देवाई
गवर्नमेंट कौन कर रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर आर्टिकल 15(4) एंड 15(6) अंडर एवं सोशल इक्वालिटी कौन सोशल इक्वालिटी तुम अच्छी कौन कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड सेक्स एंड अदर्स यहीटा हूँ तुम सोशल इक्वालिटी तुम क्या डिस्क्रिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एटसेट्रा क्या तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करें सहीटा हूँ इक्वालिटी जोटा कि 3 इक्वालिटी आमर इंडिया रे प्रैक्टिस हुए एवं लिबर्टी को जब आम कनसाइसली देखा कौन लिबर्टी को आम जब कनसाइसली देखा लिबर्टी माने कौन कि रिस्ट्रेन विदाउट रिस्ट्रेन विदाउट रिस्ट्रेन विदाउट रिस्ट्रेन आउ विदाउट रिस्ट्रेन माने कौन कि गवर्नमेंट कौन इंडिविजुअल को कौन ग्रुप को भी किसी भी रिस्ट्रेन देवा कथा नुहे कि किसी भी रिस्ट्रेन देवनी फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर विदाउट एनी रिस्ट्रेंट ताको कहती लिबर्टी एवं ये लिबर्टी दी टाइप अच्छी गोटे पॉजिटिव लिबर्टी आउ गोटे नेगेटिव लिबर्टी एवं ये पॉजिटिव लिबर्टी एवं नेगेटिव लिबर्टी डिटरमाइन करे केमिति गवर्नमेंट फंक्शन करुँची ये आसला लिबर्टी एंड इक्वालिटी एवं ये जो लिबर्टी आउ इक्वालिटी कथा आम देखिलु यहाँ तुम फंडामेंटल राइट अंडर जाऊँगी व्हिच मीन्स दैट इज लीगली बाउंडेड समस्त जानती जहाँ भी अच्छी फंडामेंटल राइट अंडर दैट इज लीगली बाउंडेड मीन्स लीगली बाउंडेड ता माने कौन लीगली बाउंडेड माने तुम जो फंडामेंटल राइट वायलेट होची ताले तुम कोर्ट को जापर जुडिशियरी को जापर तुम जुडिशियरी को जाकि कहीपर कि मोर फंडामेंटल राइट वायलेट होची तुम ता एगेंस्ट रे एक्शन नियो तो जुडिशियरी कौन कर जुडिशियरी तुमको आर्टिकल 32 अंडर तुमको जस्टिस प्रोवाइड कर बाय स्टेटिंग गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को कहब कि तुम्हें लीगल लिबर्टी एंड इक्वालिटी को तुम्हें वायलेट कर नहीं यहाँ हूँ जो होल प्रोसीजर जोटा कि तुम फंडामेंटल राइट अंडर अच्छी बट ये पाखे कौन कहते राइटर कहते कौन कि आम पाखे लिबर्टी इक्वालिटी अच्छी ता सहित फ्रेटर्निटी अच्छी फ्रेटर्निटी अच्छी एवं से कहते कि फ्रेटर्निटी कौन फ्रेटर्निटी माने कौन फ्रेटर्निटी माने हूँ ब्रदरहुड जमीती कि आम हिंदू मुस्लिम भाई भाई यहाँ हूँ ब्रदरहुड सिंबल ब्रदरहुड ओके डिफरेंट कम्युनिटी होती गोटे ब्रदरहुड सेटा हूँ फ्रेटर्निटी अंडर आउ राइटर कहते कौन कि फ्रेटर्निटी नॉट ओनली प्रेजेंट इन द प्रिएम्बल रे खाली प्रेजेंट नहीं फ्रेटर्निटी तुम कॉन्स्टिट्यूशन रे भी प्रेजेंट अच्छी एवं कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेजेंट अच्छी कौटी आर्टिकल 51A जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटी अंडर रे भी आसूची तुम फ्रेटर्निटी फंडामेंटल ड्यूटी अंडर भी आसूची एवं फंडामेंटल ड्यूटी कौन कहूँ कि समस्ते ब्रदरहुड पालन करवा भाई भाई चारा आम पालन करवा दैट इज द फ्रेटर्निटी अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी ता माने कौन ता माने हूँ कि फ्रेटर्निटी फंडामेंटल राइट अंडर रे नहीं फ्रेटर्निटी फंडामेंटल राइट अंडर ना यहाँ तुम फंडामेंटल ड्यूटी अंडर अच्छी आउ जोटा फंडामेंटल ड्यूटी अंडर अच्छी कौन से लीगली बाउंडेड नुहे ता माने जुडिशियरी से इंटरवीन करें बट जहाँ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर अच्छी और फंडामेंटल राइट अंडर अच्छी से जुडिशियरी इंटरवीन करें तो राइटर पाखे कौन करुँच फ्रेटर्निटी को से प्रमोट करुँच से कहते कौन कि फ्रेटर्निटी हूँ जोटा कि सोसाइटी को बाउंड करे सोसाइटी को इंटीग्रेट करे सोसाइटी को कोहेसिव बनाए केमिति फ्रेटर्निटी थिले ही तुम ब्रदरहुड स्टार्ट हो ब्रदरहुड आसब एवं जब ब्रदरहुड आसला ताहले कम्युनाल भाइलेंस कमिबो कम्युनाल भाइलेंस गुड़ाक जो कमिबो कौन हे रायट्स गुड़ाक गुड़ाक कमिबो एवं रायट्स गुड़ाक जो कमिबो कौन हे कि इंडिया ए ब्यूटीफुल स्टेट हो पार इंडिया हार्मोनी को मेंटेन कर सो गोटे जदि सोसाइटी गोटे जदि कंट्री को जदि बेटर फंक्शन करने को होची ताहले फ्रेटर्निटी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट एवं यही फ्रेटर्निटी इम्पोर्टेंस को देखिए से कहते कि फ्रेटर्निटी रे आमे केमिति पालन करवा सीटा तो जुडिशियरी कहू नहीं तो कौन करा जाई परिबो तो से सजेशन देछन्ती कौन कि फ्रेटर्निटी को भी मध्य आमे फंडामेंटल राइट अंडर अणा जाऊ बोली कि से कहिसन्ती बट इट्स ओपन द कोर्ट एंड यू टू डिसाइड कि फ्रेटर्निटी को आनिबा कथा कि नुहे कारण फ्रेटर्निटी कौन करे फ्रेटर्निटी हूँ तुम कि एटा फ्रेटर्निटी प्रैक्टिस करेनी गवर्नमेंट फ्रेटर्निटी प्रैक्टिस करा जाए पीपुल मैंने प्रैक्टिस करती फ्रेटर्निटी को बट लिबर्टी एंड इक्वालिटी गवर्नमेंट प्रैक्टिस करे गवर्नमेंट तांको पाखरे दायित्व अच्छी राइट्स अच्छी कि से इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को मैनेज कर राइट्स अच्छी बट फ्रेटर्निटी कंडीशन रे
এইটা গভর্নমেंट पाखरे नहीं এইটা पीपल टू पीपल अच्छी एवं यही पीपल पाखरे जो अच्छी फ्रेटर्निटी से माने केबे वायोलेट करूछंती फ्रेटर्निटी को केबे ताकू अपहोल्ड करूछंती सेतिपाई फ्रेटर्निटी ही इंपोर्टेंट जहाँ पाई कि आमर हार्मोनी आनी परिबो सोसाइटी रे तो सेटा से राइटर कहिछंती द होल आर्टिकल इज अबाउट द फ्रेटर्निटी एवं केमिति फ्रेटर्निटी रे आमे करिकी आनी परिबो तो गोटे से केस स्टडी देखते जो केस स्टडी को तुम्हें यूज कर डिफरेंट एक्सपेक्ट रे जो केस स्टडी को तुम्हें यूज कर GS1 रे जिते बेल कम्युनल हार्मोनी रो केस आसिला GS2 रे सोशल जस्टिस रे यूज कर एंड आमर पॉलिटिकल साइंस रे यूज कर जो केस स्टडी से कहते कौन 1980 टाइम रे कौन थिला कि पंजाब रो केस स्टडी देखते 1980 टाइम रे पंजाब तुमर पर कैपिटल इनकम रे हायर थिला पर कैपिटल इनकम रे हाईएस्ट थिला एमंग द वेरियस स्टेट आउ से पर कैपिटल इनकम रे हाईएस्ट कहीं थिला बिकॉज समस्तंकर इनकम बहुत अधिक थिला सेतिपई 1980 रे पंजाब पर कैपिटल इनकम रे हाईएस्ट थिला एवं कहीं के हाईएस्ट थिला बिकॉज फ्रेटर्निटी तांकर ब्रदरहुड पाई से माने हाईएस्ट थिले बट से कंपेयर करछंती एबे 2025-26 को जो देखा ताहले पंजाब तुमर पर कैपिटल इनकम रे अच्छी 18 नंबर 18 इन नंबर पर कैपिटल इनकम रे पंजाब अच्छी तुमर 18 नंबर रे कहीं से कहते राइटर कहते कौन कि बिकॉज पंजाब रे एबे कम्युनल हार्मोनी नाही कम्युनल डिवाइड अच्छी कम्युनल डिवीजन अच्छी तुमर पंजाब रे कम्युनल डिस्टॉर्ट अच्छी तुम पंजाब रे एंड कम्युनल वायलेंस चली पंजाब रे सेतिपाई फ्रेटर्निटी नहीं बोलिकी एबे तार इकोनॉमी रे मध्य इम्पैक्ट पड़ुछि आउ से पर कैपिटल इनकम रे जहाँ थिला 1980 रे 1 नंबर एबे खसिकी 18 नंबर को आसीगलानी तो केमिति रिलेशन रहउछि फ्रेटर्निटी आउ इकोनॉमी को लेकी आसन देखिबा फ्रेटर्निटी कौन करे ब्रदरहुड को प्रमोट करे माने कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करिवो जदि जो स्टेट रे कम्युनल हार्मोनी अच्छी कम्युनल इंटीग्रेशन अच्छी से स्टेट रे कौन हेबो कि वेरियस FDI प्रोजेक्ट गुड़ाक आसो FDI माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुड़ाक से स्टेट को आसबार चांस हाई थाए कारण जो जगह अनसर्टेनिटी ना से जगह कंपनी गुड़ाक चाहिए कि से जगह इन्वेस्ट करने तो से मेजरली FDI आसे जो जगह तुम शांति थाए जो जगह हार्मोनी थाए तो जो पंजाब रे आगु कम्युनल हार्मोनी थिला सेतिपई FDI बहुत आसुला एवं पंजाब रो पर कैपिटल इनकम हाईएस्ट थिला बट एबे पंजाब रे कम्युनल हार्मोनी नाही कम्युनल डिवीजन अछि सेतिपई FDI आसुनी पर कैपिटल इनकम ताकर लो रही छि सेति द केस स्टडी दैट यू कैन राइट ऑन योर आंसर और ये आंसर को तुम्हें लिखि परिबो GS1 रे GS2 रे मध्य लिखि परिबो नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट आर्टिकल ए 10% रूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट आर्टिकल कौन कौन 10% रूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं ये 10% रूल को केमिति कहते राइटर जी अच्छा से कहते कौन 10% रूल कौन 10% रूल समस्त जानथिबो कि 10% रूल तुमर इकोनॉमी रे अछि तुमर 10% रूल तुमर जानथिबो कि एनवायरनमेंट रे अछि 10% रूल माने कौन 10% रूल होची कि मन धर एबे फूड चेन रे कथा कह जाए फूड चेन रे बेस लेवल रे जो फूड चेन अच्छी ता ऊपर रे जो फूड चेन अच्छी एवं ता ऊपर जो क्लाइमेक्स कंडीशन रे फूड चेन अच्छी मन धर तले ग्रास गुड़ाक अच्छा ग्रास एवं ये ग्रास को खाइबा पई ग्रास सफर अच्छा ग्रास सफर अच्छा एवं ये ग्रास सफर को खाऊँ किए ग्रास सफर खाऊँ वेरियस तुमर स्नेक्स गुड़ाक एवं एक स्नेक्स को खाऊँ तुमर बादुड़ी एमाने ओल्फ गुड़ाक खाऊँ ग्रास स्नेक्स को तो यहीटा कौन फूड चेनटा ताकू से खाऊँ तो जो जड़े देह को खाए से किसी एनर्जी पाए तो ग्रास को जो ग्रास सफर खाइब ओनली 10% एनर्जी से पाइब जदि ग्रास सफर पाखे 100% एनर्जी अच्छी से 100% ओनली 10% पाइब ग्रास सफर एवं ग्रास सफर को जो स्नेक खाइब से 10% ओनली 10% से पाइब एवं स्नेक को जो ओल्फ खाइब से ओनली 10% से एनर्जी पाइब माने एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुए फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल और वन फूड चेन टू अनदर फूड चेन दैट इज 10%. एनर्जी ओनली 10% मूव करे फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ताकू कहा जाए लिंडमैन 10% लॉ.
लिंडमैन 10% लॉ। एवं जो प्रिडेटर पाखक जाए, प्रिडेटर माने जे कि ऊपर रही था आउ खाइबापी आउ कहीं न थाए कहते प्रिडेटर। प्रिडेटर माने होती ऊपर जे था खाइबापी आउ कहीं ना। क्लाइमैक्स पोजीशन जहाँ कहुए, क्लाइमैक्स पोजीशन था प्रिडेटर माने। एवं प्रिडेटर मानक ओनली 10% ही मिले एनर्जी। तो यहीटा कहते 10% लॉ। आउ एथिरे से कौन कहते से कहते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस करने आमको 10% र मेंटेन करने को पड़ो। से राइटर कहते केमिति से कहते सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कौन कि बोथ तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेबो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेबो प्लस से जगह तुम्हें कौन पाइबो एनवायरमेंट को मध्य प्रोटेक्शन करिवो, एनवायरमेंट को मध्य प्रोटेक्शन करिवो। सो दीटा गोटे सहित होची इकोनॉमिक डेवलप करूछो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करूछो, ताको कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एवं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई हमको 10% लॉ दरकार। आउ 10% लॉ केमिति बाहरिबो, 10% लॉ बाहरिबो केतेबेले कि आमे मैनेज करवा फूड चेन को, फूड चेन को डिस्टर्बेंस जदि न करवा ताहले आमे कौन करि परिबा, आमे ये 10% लॉ को अचीव करि परिबा। फूड चेन को डिस्टर्ब न करवा ताहले आम अचीव कर 10% लॉ। आउ जो 10% लॉ को अचीव करवा से कौन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेबो। आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेले आमर कौन है कि जो एबे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन रे आमर 9 ରୁ 10% जीडीपी एवरी ईयर लॉस होची, जीडीपी एवरी ईयर लॉस होची। से 9 ରୁ 10% जीडीपी आमर बंची जीवो एवं एटा आमर इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करिवो 9 ରୁ 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करिवो। दैट इज द 10% लॉ रूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आसवा, नेक्स्ट आमर इंडियन एक्सप्रेस रे अच्छी एडिटोरियल पेज रे से कौन लिखा अच्छी रोड टू एनर्जी सिक्योरिटी पासेस थ्रू आवर फार्म्स। एथि कौन कहते एथिरे जो दीटा राइटर अच्छा गोटे है अशोक गुलाटी आ गोटे है सुदीप बासु। से माने कौन कहते से माने कहते कि एग्रीकल्चर रे एबे अच्छी ऑलरेडी 43% रो एम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स एबे एग्रीकल्चर इन्वॉल्व अच्छी। माने इंडिया रे 43% पॉपुलेशन एबे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करुछंती। एम्प्लॉयमेंट अच्छा तुम आमर 43% एम्प्लॉयमेंट अच्छी एग्रीकल्चर, ता माने 43% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करुछंती। एवं तार जीडीपी केते कंट्रीब्यूट करछि, जीडीपी ओनली कंट्रीब्यूट करछि 14 ରୁ 18%। ता माने एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी एग्रीकल्चर रे, लोक गुड़ाक बहुत काम करुछंती बट तार आउटकम ज़्यादा नहीं। सेटा से एग्रीकल्चर आउटकम इन द सेंस गेनिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमी तुम जनरेट कर पारिबो बाय यूटिलाइजिंग एग्रीकल्चर, ताहा नहीं। तो एग्रीकल्चर को से कौन कहते कि 43% एम्प्लॉयमेंट अच्छी बट तार इकोनॉमिक आउटपुट बहुत कम, जोटा कि 14 ରୁ 18% ऑफ जीवीए कंट्रीब्यूट करुछि। एवं यही 14% जीवीए जो कंट्रीब्यूट करछि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए माने होछि ग्रॉस वैल्यू एडेड माने केते को सेक्टर केते परसेंट रो जीडीपी कंट्रीब्यूट करुछि ताकू देखा जाए, मेजर करा जाए जीवीए रे। तो एथिरे से राइटर सजेशन देइछंती आमे जदि किछि न्यू इनिशिएटिव आनी परिबा ताहले एग्रीकल्चर रे आमे इंक्रीज करि परिबा। एवं से कहते कौन कि एग्रीकल्चर रे पर कैपिटल इनकम एबे केते अछि तुमर 6000 पाखापाखी अछि पर कैपिटल इनकम। तो आमे ई पर कैपिटल इनकम को बढ़े कि केते करि परिबा, आमे 15,000 पर पर्सन आमे करि परिबा एग्रीकल्चरल इनकम को। एवं से तार सजेशन कौन देइछंती, से सजेशन देइछंती कि एग्रीकल्चरल जो फार्मर गुडा अछंती सेमाने होचंती अन्नदाता। तो यही अन्नदातर आमको ट्रांसफर होगा पड़ो ऊर्जादाता मध्य, ऊर्जादाता मध्य जदि बनिबा आमे ताहले एग्रीकल्चरल जीडीपी को आमे बढ़े पारिबा। आमे समस्ते जे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करछंती डबल इनकम करि पारिबा। केमिति से कहछंती कोन कि एनर्जी सेक्टर हमरो इंडिया रे ग्रो करूछि। एबे केते अछि एनर्जी रे रिन्यूएबल एनर्जी, जोटा कथा कहा जाए रिन्यूएबल एनर्जी, ता माने कोन कि जो एनर्जी केबे सरीब नाही, रिन्यू होई चलती ताको कहते रिन्यूएबल एनर्जी। जेमिति कि सोलार एनर्जी या तुम विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बुझी आसुची, बायोमास एनर्जी, से तुम रिन्यूएबल एनर्जी गुड़ाक। से रिन्यूएबल एनर्जी एवं इंडिया एनर्जी कंट्रीब्यूशन रे 274 गीगावाट कंट्रीब्यूट करुच्ची, जोटा कि बहुत बढ़िया सिचुएशन रे अच्छु। एवं ए 274 रे ओनली 100 गीगावाट तुम 100 ରୁ 150 गीगावाट तुम खाली सोलार एनर्जी रू आम आणुछु आउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करुछु।
150 गीगावाट आमे कौन करूँ सोलार एनर्जी रे यूज करके एनर्जी जनरेट करूँ एवं 275 गीगावाट अच्छी आमर कौन आमर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये राइटर कहते कौन ये राइटर कहते कि गवर्नमेंट कौन कर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने सोलार एनर्जी को प्रमोट करने गवर्नमेंट वेरियस इनिशिएटिव नहीं जोटा कि पीएम सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम सोलार पार्क योजना। पीएम कुसुम रे कौन करा जाए, पीएम कुसुम रे एग्रीकल्चरल फार्मर मान को सोलार प्लांट गुड़ाक दि जाए, सोलार प्लांट एवं से सोलार प्लांट रे से यूज करके कौन करेंगे से सोलार प्लांट रू यूज करके एनर्जी नहीं कि से पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पंप चलाइबे, मोटर चलाइबे पंप एवं से पंपर पानी को से एग्रीकल्चरल फील्ड रे पकईकि कौन करेंगे तांकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे। दैट इज होल अबाउट पीएम कुसुम स्कीम। एथिरे राइटर कौन कहते, राइटर कहते कि आमको गोटे न्यू इनिशिएटिव दरकार जोटा कहते कि एग्री फोटोवोल्टिक, एग्री फोटोवोल्टिक ता माने कौन एग्री पीवी और एग्री फोटोवोल्टिक कौन ता माने होची आमे फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल मैंने तो समझ जानते फोटोवोल्टिक सेल होची जोटा कि कांच टाइप सोलार सेल गुड़ाक थाए कहते फोटोवोल्टिक सेल एवं ये सोलार सेल रु और फोटोवोल्टिक सेल रु आमे कौन करूँ सोलार एनर्जी जेनरेट करूँ। तो आमको एवं गोटे न्यू स्कीम आने कथा जोटा कि एग्री पीवी एवं ये फोटोवोल्टिक सेल गुड़ाक और सोलार सेल गुड़ाक आम आमर एग्रीकल्चरल फार्मर गुड़ाक ताकू देवा कथा, सब्सिडी देवा कथा एवं ये सब्सिडी देले कौन हो कि से माने यूज करेंगे फोटोवोल्टिक सेल को एवं एनर्जी जेनरेट करेंगे जेते एनर्जी दरकार तांकर फील्ड पाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पाई सेते यूज कर सारला परे बाकी सरप्लस एनर्जी को से कौन करेंगे से माने सेल करेंगे डिस्कम को समस्त जानते डिस्कम कौन, डिस्कम हूँ जी कि एनर्जी को कौन करे, एनर्जी को मेंटेन करके रखे तामाने इलेक्ट्रिसिटी जिते भी जेनरेट करूछ से सबू को मैनेज करे डिस्कम हूँ पीएसयू जोटा कि तुम इलेक्ट्रिसिटी जिते भी जेनरेट करा मैनेज करा हुए डिस्कम थ्रू रू। तो सेल करेंगे डिस्कम रू तो डिस्कम ताको पैसा पे कर तो पैसा तक जेनरेट है एनर्जी सेल रू भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रू से गोटे केस स्टडी कहते, से कहते केस स्टडी कौन से कहते कि गोटे फील्ड रे से देखिले यहाँ पंजाब रे यूज करके देखी गोटे फील्ड रे ही फोटोवोल्टिक सेल गुड़ाक लगे से कौन कि गोटे लंबा लंबार फोटोवोल्टिक सेल लगौले माने हाइट वाला। तो ऊपर रहा फोटोवोल्टिक सेल एवं तले से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते, हर्टिकल्चर प्रैक्टिस करते माने आलू तुमर डिफरेंट फ्रुट्स आइटम गुड़ाक से तले कल्टिवेट करते, ऊपर तुमर फोटोवोल्टिक सेल थिला जोटा कि सोलार सेल ता जो से कौन कले कि एनर्जी जहाँ दरकार पड़ा एनर्जी रू पानी उठेले एवं पानी सप्लाई कले तापर पुणी एनर्जी जिते बंचीगला से सेल कले डिस्कम को सेल कर सारा पर इनकम जोते बेले है आगु 40,000 इनकम थिला एबे तांकर कौन है कि पर हेक्टर से कौन करते आगु 40,000 इनकम कर पारथिले बिना एनर्जी यूज करी खाली तुम राइस कल्टिवेशन व्हीट कल्टिवेशन करके 40,000 पर हेक्टर रे करें। एबे से कौन कर 1,60,000 से कौन कर कि इनकम कर पर हेक्टर रे बाय यूटिलाइजिंग बोथ सोलार एनर्जी एंड हॉर्टिकल्चर ये दुईटा यूटिलाइज करके तामाने जापर कि 40,000 रु एबे 4 लाख पर हेक्टर 4 लाख पर हेक्टर से माने यूज करुछंती तामाने केते मात्रा रे तांकर इनकम बढ़ीगला खाली एनर्जी यूज करके। तो से कहते कि फार्मर शुड नॉट बी ओनली ए अन्नदाता, फार्मर शुड बी ए ऊर्जादाता। यहाँ हूँ तुम टैगलाइन फार्मर शुड नॉट बी ए और शुड नॉट ओनली बी ए अन्नदाता बट फार्मर शुड बी ए ऊर्जादाता भी हो पार से एनर्जी को कौन कहते, एनर्जी को कहते कि थर्ड क्रॉप माने जेमिति कि आमे कौन करूँ कि राइस व्हीट एमाने हूँ फास्ट क्रॉप, सेकेंड हूँ हॉर्टिकल्चर सेकेंड क्रॉप एवं थर्ड क्रॉप हूँ एनर्जी एवं ता द्वारा कौन है डिस्कम एवं कौन चली डिस्कम बहुत लॉस रे चली। तो डिस्कम पाखे एनर्जी सर्टेज अच्छी तो जिते बेले फार्मर गुड़ाक सेल करेंगे डिस्कम को एनर्जी डिस्कम भी फुल पोटेंशियली चली पार एवं गवर्नमेंट जो एनर्जी रे खर्च करुँचे गवर्नमेंट कौन करुँचे कि सब्सिडी दौर एनर्जी रे
एनर्जी रे हाईएस्ट सब्सिडी दिया जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर को एवं एग्रीकल्चरल सेक्टर को हाईएस्ट सब्सिडी देवा जो आमर डिस्कम एवं कौन चलती बैंकरप्ट होबार लगी डिस्कम एवं बैंकरप्ट होबार लगी बिकज सब्सिडी हाई दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर रे आमर एनर्जी सब्सिडी और से आमर गवर्नमेंट स्टेट एक्जेकर लॉस होची ताମାନେ जिते सब्सिडी देव से तुम पैसा वेस्ट हो तो से कौन कहते एग्रीकल्चर एग्री पीवीजे आम करदे ताहले ये सब्सिडी वाला कमिज एवं आम कौन कर आम बिकम ए एनर्जी प्रोड्यूसर एनर्जी कंज्यूमर टू एनर्जी प्रोड्यूसर अनदर कीवर्ड दैट यू कैन राइट ऑन योर आंसर एनर्जी एनर्जी कंज्यूमर आगुरी कौन थी फार्मर माने एनर्जी कंज्यूमर थिले एनर्जी कंज्यूमर टू बिकम ए कंज्यूमर टू बिकम ए एनर्जी प्रोड्यूसर यही कीवर्ड मध्य तुम लिखिपर यही कीवर्ड मध्य लिखिपर एनर्जी कंज्यूमर टू एनर्जी प्रोड्यूसर ओके एवरीवन यहीटा थिला आजिर डिस्कशन एबे देखिबा गोटे मेन्स रो क्वेश्चन आंसर राइट करवा तापरे गोटे प्रिलिम्स रो क्वेश्चन सॉल्व करवा मेन्स रो क्वेश्चन कौन पचारि कि सोलार एनर्जी इज इमर्जिंग एज ए की इंस्ट्रूमेंट फॉर एनहांसिंग फार्मर इनकम व्हाइल एडवांसिंग इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन सोलार एनर्जी कौन हो कि इमर्जिंग एज ए की इंस्ट्रूमेंट जोटा कि एनर्जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को एग्जामाइन द रोल ऑफ सोलार एनर्जी इन आर्गुमेंट ऑफ फार्मर इनकम डिस्कस द चैलेंजेस एंड सोलाराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तामाने कि सोलार एनर्जी केमी तुम फार्मर इनकम को बढ़े पार ताको लेख सेकेंड हूँ चैलेंजेस कौन ताको लेख एवं थर्ड हूँ तार वे फॉरवर्ड चैलेंजेस लिखिल तो तार सॉल्यूशन देव ही देव सॉल्यूशन तो आम फास्ट कौन करवा आमर इंट्रो रहिबो इंट्रो आम कौन रखा इंट्रो रखा कि सोलार एनर्जी इंडिया रे केते प्रोड्यूस होची डेटा बेस्ड इंट्रो लिख सोलार एनर्जी कहब कि 150 गीगावाट रो सोलार एनर्जी आम प्रोड्यूस करुची 150 गीगावाट रो सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करुछु एवं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी आमर होची केते टोटल रिन्यूएबल एनर्जी होची 274 गीगावाट रो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एवं यही टार्गेट को आम कौन करूँ कि 500 गीगावाट रो रिन्यूएबल एनर्जी आमर टार्गेट अच्छी जो टार्गेट को आम टार्गेट करूँ कि जीवाई सीटा लिखिपर इंट्रोडी नेक्स्ट आसो तुम जोटा कि बॉडी पार्ट बॉडी रे कौन लिख बॉडी रे तुम फास्ट जोटा कि हेडिंग रहिबो कौन कि सोलार एनर्जी केमिति फार्मर इनकम को प्रोड्यूस कले सोलार एनर्जी ऑगमेंट फार्मर इनकम यहाँ हो पार तुम इनकम यहाँ हो पार तुम जोटा कि हेडिंग तापर तुम पॉइंट लिख केमिति कर फार्मर कौन थाए कि एनर्जी कंज्यूमर टू एनर्जी प्रोड्यूसर हो पार तापर अन्नदाता टू ऊर्जादाता हो पार डिस्कम को बिकी पैसा आनीपर तापर केस स्टडी गोटे लिखिदेव जोटा कि पंजाब केस स्टडी तुम्हें कही पंजाब केस स्टडी लिख केमिति फार्मर तांकर इनकम 40,000 से 4 लाख टंका पर हेक्टर से प्रोड्यूस करुँच बाय यूटिलाइजिंग सोलार एनर्जी तापर लिख कौन कि गवर्नमेंट स्कीम को कोटा अच्छी इन दिस रिगार्ड्स गवर्नमेंट स्कीम अच्छी पीएम सूर्यघर योजना तापर सोलार पार्क तापर अच्छी तुम पीएम कुसुम यहाँ को लिखिपर तापर लिख चैलेंजेस रे कौन आसो चैलेंजेस तुम आनीपर कौन कि कौन चैलेंजेस अच्छी फोटोवोल्टिक सेल कौन फोटोवोल्टिक सेल आम कौन करूँ इंडिया रे प्रोड्यूस करूँ यहाँ इंपोर्ट करूँ मीन्स हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट डिपेंडेंसी अच्छी जदि इंपोर्ट डिपेंडेंसी अच्छी कौन कि आमर पैसा बहुत खर्च हुए आमर कौन कि फॉरेन डॉलर आमर खर्च हुए जिते इंपोर्ट करूँ आउ सीएडी करेंट अकाउंट डेफिसिट हो चांस रोचे तो से फास्ट चैलेंज कौन फोटोवोल्टिक सेल गुड़ाक इंपोर्ट डिपेंडेंस रेदर देन कि यहाँ सेकेंड तुम कह सोलार पार्क गुड़ाक बना हो तो जोटा कि आमको ये यूजफुल होनी आम कौन करवा कि डायरेक्ट सोलार फोटोवोल्टिक सेल किणापी फार्मर मानू सब्सिडी प्रोवाइड करवा से किणिकी निजे लगे रेदर देन प्रोड्यूसिंग सोलार पार्क थर्ड दे पार आमर सब्सिडी जाऊँगी कौन कुसुम रे ज़्यादा पीएम कुसुम स्कीम रे तामाने सोलार पैनल को लगे जड़े खाली पानी यूज कर यूज हो पीएम कुसुम रे तो ସେଇଟା को आम रिड्यूस करके फोटोवोल्टिक सेल किणापी आउ फार्मर मानू गोटे पोर्टाल आमर करवा सॉल्यूशन कौन लिखिपर सॉल्यूशन हो पार तुम कौन कि गोटे पोर्टाल क्रिएट कर से पोर्टाल रे फार्मर मैंने कौन करेंगे
फार्मर मैंने एनर्जी को बिकी पारे सरप्लस एनर्जी को सेल करेंगे से पोर्टाल रे। सेकेंड ताकू सब्सिडी दि जाऊ जो थी कि से फोटोवोल्टिक सेल गुड़ाक पीवी सेल गुड़ाक कौन करेंगे किणिकी से एनर्जी को जेनेट करेंगे। दैट आर द सॉल्यूशन दैट यू कैन राइट एमती वे तुम लिखिपर ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट आसवा गोटे प्रिलिम्स क्वेश्चन अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड आइडियल ऑफ इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन को ट्राई कर सॉल्व करने एवं कमेंट सेक्शन में तार आंसर कौन है मत कमेंट करके जनाओ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।